हेलो दोस्तों, आई एम सुजीता भास्कर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीता। आज हम पढ़ेंगे क्या, मेजर रेल रूट्स। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। इसमें हम क्या देखेंगे, इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा है कि मैप में कहाँ पे कौन सा प्लेस है। ठीक है, आज हम क्या देखेंगे, कौन सा प्लेस एक दूसरे प्लेस से किस तरह से कनेक्टेड है और एक प्लेस कितने और प्लेस से कनेक्टेड है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे स्टडी विद सुजीता पे, या फिर अगर आपके पास ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका भी डाल देंगे। ठीक है, जिससे आप देख सकें, लिंक आपको दे देंगे जिससे आप देख सकें। ठीक है, फिर आगे क्या देखेंगे, आज हम ये स्टार्ट करते हैं और यहीं पर ये एंड हो जाएगा ये चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं क्या, मैंने कुछ प्लेस के नाम यहाँ पर भी डिनोट कर दिए हैं जो हमने मैप में देखे हैं, उसका पोजीशन सहित हमने मैप में देखा था कल। आज हमने इसको इस पे डिनोट किया है। मैंने कुछ प्लेस के नाम यहाँ पे लिख दिए हैं, बाकी के मैंने नहीं लिखे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको कुछ प्लेस के नाम पता रहेंगे इस पे बोर्ड पे, तो आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ विशाखापट्टनम के पास ये भी है या इसके पास ये है, इस तरह से रिलेट करके उसमें समझ पाएंगे। ठीक है, और बाकी तो उसमें आप देखते ही पता चल जाएगा आपको कि कहाँ पे कौन सा प्लेस है, उसका नाम क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। यहाँ पे प्लेस खाली था तो मैंने इसका नेम भी लिख दिया है, जिससे आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल सकेगा रिलेट करने में चीज़ों को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्या, पहला हमारा जम्मू तावी। ये कहाँ पे है उसका हमने देख लिया, जम्मू एंड कश्मीर में, मतलब प्लेस हमने देखा, ये कनेक्ट किस किस से ये देखना है। ठीक है, तो जम्मू तावी कहाँ से कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं जम्मू तावी किससे कनेक्टेड है, पठानकोट से। ऐसे आके पठानकोट से कनेक्टेड है ये। ठीक है, और फिर पठानकोट किससे कनेक्टेड है, पठानकोट कनेक्टेड है किससे, ये जे, जो हमने ये जे लिखा है इससे कनेक्टेड है। और ये जे और पठानकोट के बीच का जो रास्ता है गया है अमृतसर, उसके बीच से कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब अगर आप अमृतसर में हैं तो यहाँ पे आके कनेक्ट हो सकते हैं। अमृतसर ये है, आप यहाँ पे अगर कनेक्ट हो जाएंगे इस रोड के माध्यम से, यहाँ से मतलब रेलवे के माध्यम से, तो आप चाहे तो पठानकोट भी जा सकते हैं और या फिर जे इस साइड भी आ सकते हैं। ठीक है, और अमृतसर डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्टेड होता है इस वाले जे से। और ये जे किस किस से कनेक्टेड है, पहला तो ये कनेक्टेड है इससे, ये वाला है, और हाँ पहले एफ से कनेक्टेड है ये जे, और दूसरा किससे कनेक्टेड है, एल से कनेक्टेड है। ठीक है, एल से हो गया। फिर अब हम क्या देखेंगे, ये एक और जगह कनेक्टेड है, वो क्या है, ये आके कनेक्टेड है किससे, यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, ये लाइन एक ही है, मैंने कई बार चला दिया, यहाँ पे कनेक्टेड है। ये क्या है, ये इस जे और इस जे के बीच का रास्ता है। ठीक है, ये जे और ये जे इस तरह से कनेक्टेड है, उसमें क्या कनेक्टेड है आके, ये वाला जे भी इसके मतलब बीच में मिल गया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे हैं तो यहाँ पे अगर मिल जाएंगे अगर आप, तो आप इस साइड भी जा सकते हैं और इस साइड भी जा सकते हैं। ठीक है, ये इस रोड से भी कनेक्टेड है, रोड नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं, रेलवे पढ़ रहे हैं। ठीक है, रेल रूट्स पढ़ रहे हैं, तो एक अकॉर्डिंग ये रूट से कनेक्टेड है। फिर जे हो गया हमारा, इसके बाद आए तो एल। एल हमारा किससे कनेक्टेड है, ये केवल अंबाला से कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं। और अंबाला हमारा किस किस से कनेक्टेड है, ये तीन चीज़ों से कनेक्टेड है अंबाला। पहला क्या है, चंडीगढ़, ये ऊपर वाला आप देख सकते हैं चंडीगढ़। फिर किससे कनेक्टेड है, ये सहारनपुर, और ये दिल्ली से कनेक्टेड है। ठीक है, ये ऐसे आके दिल्ली से कनेक्टेड हो गया। अब चंडीगढ़ किससे कनेक्टेड है, एक तो अंबाला हमने देखा ही, दूसरा किससे, शिमला से। ठीक है, ये शिमला से कनेक्टेड हो गया, शिमला केवल चंडीगढ़ से कनेक्टेड है। ठीक है, और अगर हम आए तो सहारनपुर, अंबाला कनेक्टेड है किससे, सहारनपुर, और सहारनपुर किससे कनेक्टेड है, बरेली से। आप देख सकते हैं बरेली से डायरेक्ट कनेक्टेड है सहारनपुर। और बरेली किससे कनेक्टेड है, लखनऊ से कनेक्टेड है। अब लखनऊ दो पार्ट से मतलब दो प्लेस से कनेक्टेड है, पहला क्या है, ये वाला जी, हम दोबारा नहीं खींचते हैं, ये जी इस वाले जी से कनेक्टेड है और इस वाले के से कनेक्टेड है। ठीक है, के हो गया ये। और जी पे आए तो
जी हमारा केवल इस वाले पी से कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं ये वाला जी केवल इस पी से कनेक्टेड है। ठीक है, हम जो जी पी ए बी सी डी बोल रहे हैं इसका फुल फॉर्म आप पिछली वीडियो में पा जाएंगे। ठीक है, इस वजह से मैंने केवल इसे लिखा है, क्योंकि हमें मेरा मतलब इसमें मेन उद्देश्य क्या था हमारा कि इसके रेल रोड्स को समझना। ठीक है, प्लेस हमने पिछली वीडियो में देख लिया था, इसीलिए अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप जानते हैं तब भी बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो आप उसे पढ़ के जान जाइए। ठीक है, और हम कहाँ पहुँचे थे? जी पे। जी किससे कनेक्टेड है? पी से। और पी किससे कनेक्टेड है हमारा? ये पी कनेक्टेड है हमारा जे से, नहीं जे कहाँ जी, ये है जी, नहीं जी नहीं, एम एस हमने कल पढ़ा था ना। अगर हम यहाँ पे आए लखनऊ पे तो लखनऊ कहाँ से कनेक्टेड है? पहला तो ये जी से कनेक्टेड है हमारा गोरखपुर, जी पर गोरखपुर है। और ये अगेन किससे कनेक्टेड है? यहाँ पे मुगल सराय से। ठीक है, ये मुगल सराय है, लखनऊ इससे भी कनेक्टेड है। और एक ही के से कनेक्टेड है। के हमारा क्या है यहाँ पे? के हमारा कानपुर है। ठीक है, कानपुर हो गया ये। और कानपुर अगेन किससे कनेक्टेड है? ये आगरा से कनेक्टेड है, आगरा से कनेक्टेड है ये। और किससे कनेक्टेड है? ये ए से कनेक्टेड है। ए क्या हमारा? इलाहाबाद। ठीक है, फिर ए किससे कनेक्टेड है? ए हमारा कनेक्टेड है जे से, और ये वाला ए मुगल सराय से फिर से कनेक्टेड है। ठीक है, तो लखनऊ किस किस से कनेक्टेड है? 4 चीजों से। पहला गोरखपुर, दूसरा मुगल सराय, तीसरा कानपुर और इधर बरेली। ठीक है, फिर अगर हम आए तो कानपुर में तो 3 चीजों से कनेक्टेड है। पहला क्या? लखनऊ, और फिर आगरा, और ये क्या है? इलाहाबाद। ठीक है, ये हो गया हमारा। और मुगल सराय पे आए तो ये पहला तो इलाहाबाद से कनेक्टेड हो गया, आप देख सकते हैं, और लखनऊ से तो है ही। फिर ये वाले जी से कनेक्टेड है ये, और यहाँ पे पी से कनेक्टेड हो गया। ठीक है, ये कितनी जगहों से कनेक्टेड है? 4 जगहों से। ठीक है, जी पी लखनऊ और इलाहाबाद। आगे हम देखें तो हम कहाँ तक देखे हैं? अभी हमारा यहाँ तक हो गया है। ठीक है, इसे हम यही अभी छोड़ रहे हैं, नहीं रहने दीजिए, आगरा भी देख लेते हैं, फिर इस साइड चलते हैं। आगरा कहाँ से कनेक्टेड है? आगरा दिल्ली हमने देखा ही नहीं क्या? दिल्ली भी देख लेते हैं। दिल्ली हमारा अम्बाला, दिल्ली अम्बाला से कनेक्टेड है, फिर आगरा से कनेक्टेड है, और ये जे से कनेक्टेड हो गया यहाँ पे। अम्बाला, आगरा और जे, ये वाला जे। ठीक है, और यहाँ पे आए तो हम आगरा, आगरा हमारा कनेक्टेड है पहला दिल्ली, और दूसरा यहाँ के कानपुर, और ये वाला जे से। ठीक है, फिर ये अगेन कनेक्टेड है किससे? ये इस वाली यू से कनेक्टेड है, और ये जे अगेन आ गया, जे से कनेक्टेड है। ठीक है, जे, ये वाला जे हो गया। और आगरा कुल नहीं, कानपुर, दिल्ली, जे, फिर यू और जे। ठीक है, ये वाला हो गया यहाँ तक। और हमारा कहाँ तक हुआ? यहाँ तक। अभी हम यहाँ तक रखते हैं इसको। ठीक है, हम यहाँ पे ऐसे डिनोट कर दे रहे हैं कि आगरा तक हमने देखा है। फिर अगर इस साइड आए तो इस साइड हमने क्या देखा है? लखनऊ किससे कनेक्टेड है? जी से। जी अगेन किससे कनेक्टेड है? पी से। ठीक है, पी किससे कनेक्टेड है? हमारा एम एस यानी मुगल सराय से, फिर जी से कनेक्टेड है, और ये यहाँ गोरखपुर के बाद ये यहाँ पे कनेक्टेड। ठीक है, कहाँ पे? ये आप किसी उससे नहीं, प्लेस से नहीं है, ये रेल रोड से कनेक्टेड है। यानी कोई रास्ता अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे मिल जाएंगे, इस साइड भी जा सकते हैं, इस साइड भी, तो उसी को हम कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये के और एच के बीच में रास्ता गया हुआ था, मतलब ये दोनों आपस में कनेक्टेड थे। तो ये जो पी है ये यहाँ पे आके कनेक्ट हो गया, पहला तो इसके पास और दूसरा इसके पास। ठीक है, किसी प्लेस से कनेक्टेड नहीं है, ये रास्ते से कनेक्टेड है। कहाँ पे? ये यहाँ पे रास्ते से, और यहाँ पे आके कनेक्ट हो गया पी हमारा। और अगर ऊपर जाए तो ये के किससे कनेक्टेड है? एस से। हमारा किससे कनेक्टेड है? ये एस से कनेक्टेड है, सिलीगुड़ी से, और ये हमारा दार्जिलिंग है। फिर ये किससे कनेक्टेड है? सिलीगुड़ी, गुवाहाटी यानी जी से कनेक्टेड है, और ये जी किससे कनेक्टेड है? एल से। ठीक है, एल किससे कनेक्टेड है? यहाँ पे डिब्रूगढ़, डी। ठीक है,
ये यहाँ पे कनेक्टेड हो गया, और फिर ये अगेन किससे कनेक्टेड है, के से कनेक्टेड है। एल 3 जगह, डी, के और जी से। जी किससे, एस से, फिर एस के से, और ये एच से जुड़ा हुआ है यहाँ पे, और ये तो आके मिला ही बीच में, ठीक है। तो ये जो हमारा ए देख लेते हैं, ए हमारा कनेक्टेड है, ये भी इसी में आके जुड़ गया है। जो के और एच का रेल रूट्स है उसमें आके ए भी जुड़ गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ पे जुड़ गया है। फिर ए और कहाँ पे कनेक्टेड है, के से। के क्या है हमारा, खड़गपुर, हमने यहाँ पे लिख दिया है, के से कनेक्टेड है। और फिर यहाँ पे टी से कनेक्टेड है, और ए कहाँ कनेक्टेड है, जी से कनेक्टेड है, ठीक है। ये इतना हो गया। जी हम एस और जी इसके बाद एम एस से जुड़ गया है, मुगलसराय से। खड़गपुर से केवल 3 चीजें जुड़ी हैं, पहला ए, दूसरा एस और तीसरा सी, यानी कटक। और कटक किससे जुड़ा है, एक तो खड़गपुर और दूसरा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर किससे कनेक्टेड है, पहला कटक, दूसरा यहाँ पे क्या है, विजयनगर भी, ठीक है। विजयनगर 3 जगह से कनेक्टेड है, पहला भुवनेश्वर, दूसरा विशाखापट्टनम, तीसरा क्या, टी से, ठीक है। यहाँ पे कनेक्टेड हो गया, यहाँ तक हमने देखा। और ये देखो तो टी हमारा कहाँ पे कनेक्टेड है, इस वाले टी से कनेक्टेड है, और किससे कनेक्टेड है, ये आर वाले आर से कनेक्टेड है, ठीक है। और ये वाला टी इस बी से कनेक्टेड है, यानी ये 3 जगह से कनेक्टेड है। कौन कौन सा, ए, टी और बी। बी किससे कनेक्टेड है, के और आर और टी से, ठीक है। आप देख सकते हैं बी के से जुड़ा है, फिर टी से जुड़ा है और आर से जुड़ा है, ठीक है। और ये आर किससे कनेक्टेड है, बी से कनेक्टेड है, और ये टी से कनेक्टेड है। एन, यहाँ पे एन है यानी नागपुर, यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है। फिर एन किस से कनेक्टेड है, एन हमारा कनेक्टेड है आई से यानी इंदौर। फिर ये किससे कनेक्टेड है, ए से। और एन और ए के बीच में जो एक ये आके मिला है एक रेल रूट्स, ये क्या है हमारा, डब्लू, ठीक है, वारंगल, ऐसा डब्लू से जुड़ा है, ठीक है। ये वाला डब्लू यहाँ पे इसके रेल रूट से आके जुड़ गया है। और ये किससे कनेक्टेड है, पहला तो चेन्नई से, और किससे कनेक्टेड है, और एच से कनेक्टेड है यहाँ पे। और ए, एच और ए भी आपस में मिले हुए हैं, और ये वाला एच अगेन जी से कनेक्टेड है, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, डब्लू देख लिया, एच देखा, ए देखा, इंदौर नागपुर देखा, बी हमने देखा, ये बी यू से कनेक्टेड यहाँ पे। और ये वाला यू किस किस से कनेक्टेड है, पहला तो आगरा, दूसरा आई से, ठीक है, ये यहाँ पे कनेक्टेड है आई। और ये आई किससे अगेन जुड़ा है, ए से कनेक्टेड है। ये वाला इंदौर कहाँ कहाँ कनेक्टेड है, के से कनेक्टेड है, बी से कनेक्टेड है, एन यानी नागपुर, और ये यहाँ पे कनेक्टेड है जे से, ठीक है। जे से हो गया यहाँ पे। और यू हमारा हमने देखा आगरा, बी और आई से कनेक्टेड है। और ये वाला बी कहाँ पे, के से कनेक्टेड है, और जे से कनेक्टेड है, और बी से कनेक्टेड है। इधर का एरिया हमारा पूरा हो गया। अब हमारा बचा क्या है, इस साइड का एरिया हम देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ पे एफ किससे कनेक्टेड है, सी से यानी छनवाला, और ये अगेन किसी से नहीं कनेक्टेड है, सी केवल एफ के साथ कनेक्टेड है। और ये एफ किसके साथ कनेक्टेड है, एक तो जे से जलंधर, और ये ए नहीं, एफ और किससे कनेक्टेड है, सी से चूरू, ठीक है। फिर ये किससे कनेक्टेड है, सी यानी चूरू, बीकानेर से कनेक्टेड है यहाँ पे। और ये बीकानेर किससे कनेक्टेड है, पहला तो जे और जे के बीच में जो रेल रूट है उससे कनेक्टेड है, उसके रेल रूट से। और ये जे वाला किससे कनेक्टेड है, जे से कनेक्टेड है यानी जैसलमेर हो गया। और जे और किससे कनेक्टेड है, ये हो गया एम से, एम क्या है, मारवाड़। और ये किससे कनेक्टेड है, पहला तो ये भी आके मिल गया जे और जे के रेल रूट से, मतलब रास्ते में ही आके इसका भी मार्ग जुड़ गया है मारवाड़ का। और फिर ये जे से कनेक्टेड है, और ये यू से कनेक्टेड है, और यहाँ पे आर से कनेक्टेड है, यानी 4 जगह से कनेक्टेड है। पहला तो यहाँ इसके रेल रूट से, फिर दूसरा जे, और इसके बाद यू, और इसके बाद क्या कनेक्टेड है, आर से। आर पे आए तो आर किससे कनेक्टेड है हमारा, के यानी कांडला, और फिर वेरावल, ये 2 जगह से कनेक्टेड है। और ये दोनों केवल और केवल आर से, राजकोट आर से कनेक्टेड है, ठीक है। ये आर किससे कनेक्टेड है, ए से कनेक्टेड है यहाँ पे। और ये 3 चीज़ों से जुड़ा है, पहला हमारा क्या है आर, और दूसरा क्या है यू, और क्या है एस,
ठीक है, ये एस है, एस से जुड़ा है, ठीक है। और ये एस किससे जुड़ा है, मुंबई से कनेक्टेड है। मुंबई किस किस से कनेक्टेड है, पहला तो एस, दूसरा ये पी यानी पुणे, और ये एम, ठीक है। 3 जगहों से, पहला एस मुंबई एस से कनेक्टेड है, फिर पुणे से और किससे कनेक्टेड है, एम से कनेक्टेड है। 3 जगह से केवल और केवल। और एम वाला, ये वाला एम देखे तो जी से कनेक्टेड है, फिर मुंबई से कनेक्टेड है और डी से कनेक्टेड है, ठीक। ये वाला एम भी हमने देख लिया। और आए तो पुणे, पुणे किससे कनेक्टेड है, 4 चीजों से। पहला मुंबई हमने देखा ही, फिर डी से कनेक्टेड है और किससे कनेक्टेड है, यहाँ पी से यानी पणजी हो गया, और पणजी के बाद ये मिराज, मिराज से कनेक्टेड है, और ये मिराज किससे कनेक्टेड है, हुबली से कनेक्टेड है। तो हमने क्या देखा, पुणे 4 जगहों से कनेक्टेड है, पहला मुंबई, दूसरा डी, और तीसरा मिराज, और चौथा पणजी, ठीक है। मिराज अगर किससे कनेक्टेड है, हुबली से। हुबली किससे कनेक्टेड है, यहाँ एम से, ठीक है। आप देख सकते हैं हुबली केवल इस एम से कनेक्टेड है, और एम यानी मिराज यहाँ पे 2 चीजों से हो गया। और यहाँ पे ये छूट गया था, डी, और डी किससे कनेक्टेड है, पहला तो पुणे, और दूसरा इस एम से, और इस वाले डब्ल्यू से, यानी 3 जगह से कनेक्टेड है। पहला ये एम से, ये इस तरह से एम से, और पी से, पुणे और डब्ल्यू से कनेक्टेड है, ठीक है। ये डब्ल्यू किससे कनेक्टेड है, वादी शायद, वो ये किससे कनेक्टेड है, जी से कनेक्टेड है, ठीक है। और ये जी किस किस से कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, पहला तो डब्ल्यू, दूसरा एच, ठीक है। फिर और यहाँ पे क्या कनेक्टेड है, विजयवाड़ा, ठीक है। 3 हो गया। और चौथा किससे कनेक्टेड है, चौथा क्या, आप इसको इस तरह से भी कनेक्टेड कर सकते हैं कि ये जी यहाँ बी से कनेक्टेड है, ठीक है। बेंगलुरु इससे कनेक्टेड है ये, फिर इसी के मार्ग में, मतलब रास्ते में क्या जुड़ गया है, ये डायरेक्ट ऐसे करके यहाँ पे, यहाँ से भी कनेक्टेड है, क्या है ये, रामेश्वरम। आप देख सकते हैं ये ऐसे गया है, यहाँ से डायरेक्ट आके रामेश्वरम से जुड़ गया है। और एक और जगह ये डायरेक्ट जुड़ा है, कहाँ पे, ये ऐसे आके डायरेक्ट बी से भी जुड़ा है, बेंगलुरु, ठीक। और ये बेंगलुरु अगेन किससे जुड़ा है, बेंगलुरु हमारा जुड़ा है किससे, पहला तो इससे, इसके रास्ते से जी, और रामेश्वरम से कह दीजिए, या डायरेक्ट जी एंड बी कनेक्टेड है, ठीक है, जिसको भी आप बोले। और बी अगेन किससे कनेक्टेड है, एम से कनेक्टेड है, और एक तो डायरेक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड है, ये एस से, एस है हमारा, ये एस से कनेक्टेड है ऐसे करके, और फिर ये रास्ते में जुड़ा है किसके, यह मैंने बताया नहीं ये है, तो ये है क्या हमारा, तिरुचिरापल्ली। ये तिरुचिरापल्ली है, हमने एरो से यहाँ पे दिखाया है। ये किससे कनेक्टेड है, बी हमारा तिरुचिरापल्ली से भी कनेक्टेड है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ऐसे आके ये मुड़ गया तो इससे कनेक्टेड हो गया, और अगर ऐसे मुड़ गया तो किससे कनेक्टेड है, पुडुचेरी यानी पांडिचेरी, ठीक है। तो किस किस से कनेक्टेड हुआ, एम से, फिर एस से, आप देख सकते हैं एस से कनेक्टेड है, और इस तरह से आए यहाँ पे तो तिरुचिरापल्ली से, और ऐसे मुड़ जाए तो कहाँ पे, पांडिचेरी यानी पुडुचेरी से कनेक्टेड है, ठीक। ये हो गया, और यहाँ तक हो गया हमारा, ये भी हो गया है। एस देखे तो एस किससे कनेक्टेड है, पहला तो बी, अगर इस साइड मुड़े तो बी से, और इस साइड मुड़े तो ये ऐसे करके यहाँ से जाके यहाँ पर भी मिल सकता है क्या, तिरुचिरापल्ली, या फिर ऐसे जाके यहाँ पे मुड़ जाए तो पांडिचेरी मिल सकता है, या फिर पुडुचेरी। मतलब ये इसके रास्ते से कनेक्ट हो रहा है बी, और आगे पी एंड टी के बीच में, पी एंड टी के बीच में बी कनेक्ट हो रहा है, और बी, और यहाँ से कौन कनेक्ट हो रहा है, एस, इसके बीच में कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। और एस हो गया हमारा, इधर क्या बचा था हमारा, जी हो गया था, चेन्नई बचा था। चेन्नई हमारा किस किस से कनेक्टेड है, पहला तो डब्ल्यू, दूसरा पी यानी पांडिचेरी या पुडुचेरी, इन दोनों से ही कनेक्टेड है ये हो गया हमारा। फिर आते हैं तिरुचिरापल्ली पे, ये किससे कनेक्टेड है, तिरुचिरापल्ली, पांडिचेरी आप देख ही रहे हैं चेन्नई से, और तिरुचिरापल्ली से ही कनेक्टेड है।
वो भी देख लिया हमने। फिर यहाँ पे आया तिरुचिरापल्ली पे, तो ये पौंडीचेरी से कनेक्टेड है। फिर आपने देखा बी से किस तरह से कनेक्टेड है और एस से किस तरह से कनेक्टेड है। ठीक, हम ऐसे आए तो यहाँ पे चले जाएं तो बी से हो गया, या फिर ऐसे आके यहाँ मुड़ जाए तो एस से कनेक्ट हो गया। मतलब आप अगर आप कहीं एक जगह हैं तो जिस तरह से रोड होता है कि एक जगह है आप तो इस तरह से शॉर्टकट मिल जाएगा, या फिर आप कहीं भटक गए तो इस तरह से शॉर्टकट आप जा सकते हैं, अपने घर तक आप इस रोड से जा सकते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से है कि अगर आप यहाँ हैं तब भी यहाँ जा सकते हैं, यहाँ हैं तब भी यहाँ जा सकते हैं। ठीक, इसी तरह से इसको कनेक्ट किया गया है। तिरुचिरापल्ली हो गया एस और बी से और पी से हो गया। फिर अगेन ये किससे कनेक्टेड है, अगर आप देखें तो ये ऐसे आके किससे कनेक्टेड है, ये ऐसे आके रामेश्वरम से कनेक्ट हो गया है। ठीक, तिरुचिरापल्ली हो गया हमारा। फिर अब क्या बचता है हमारा, अब क्या बचता है, यहाँ पे आए तो हम इसे ले लेते हैं। क्या ये क्या है, कन्याकुमारी हमारा। ठीक है, कन्याकुमारी किससे कनेक्टेड है, एम से, और ये क्या है, टी यानी तिरुवनंतपुरम से कनेक्टेड है। ठीक है, फिर ये केवल दो जगह से कनेक्टेड है, कन्याकुमारी एम से और तिरुवनंतपुरम से। एम किससे कनेक्टेड है, ये एस और त्रिशूर, जो ये त्रिशूर है हमारा। ठीक है, टी, ये टी और एस के बीच में कनेक्टेड है कौन, एम। एम चाहे तो इधर भी जा सकता है, त्रिशूर के पास भी, और एस के पास भी जा सकता है। तो इन दोनों के रास्तों को ये जो मीट हो रहे हैं इसमें आके ये भी मिल जाता है। फिर ये हो गया हमारा, और ये तिरुवनंतपुरम आया तो केवल दो जगह से कनेक्टेड है। पहला क्या, कन्याकुमारी, दूसरा त्रिशूर से कनेक्टेड है। अब त्रिशूर आया तो ये कहाँ पे कनेक्टेड है, एम से यानी माहे, और दूसरा तिरुवनंतपुरम, और तीसरा एस से, चौथा एम से। इस तरह से अगर आप मुड़े तो, और यहाँ पे जाते हैं एस से, ऐसे आए तो तिरुवनंतपुरम से, और ऐसे आए माहे से। माहे हमारा किससे कनेक्टेड है, मैंगलुरु से कनेक्टेड है। मैंगलुरु पणजी से कनेक्टेड हो गया। ये सारा कंप्लीट हो गया साइकिल। ठीक है, ये भी हो गया था हमारा, सारा हो गया मेरे ख्याल से। पणजी हमने देख ही लिया था, हुबली, मिराज, पुणे, मुंबई सारा हमने देख लिया। तो ये क्या रहा हमारा, मेजर रेल रूट्स। ठीक है, अगर आप चाहें तो जिस तरह से हमने बताया था उसमें कि आप वैसे कोई इतना ज़्यादा टफ नहीं है जिस तरह से वो एयर रूट वाला था हमारा, उससे तो थोड़ा हल्का ही है, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो हमने उसको अलग करके लिख लिया था कि जैसे डी है तो ये किस किस से कनेक्टेड है, हमने ये ऐसे करके देख लिया था। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि नहीं, जैसे जी हो गया ये 4 जगहों से कनेक्टेड है, और ये आगरा हो गया, आगरा 5 जगहों से कनेक्टेड है, तो आप ऐसे लिख लीजिए आगरा, जो टफ है, वरना आप ऐसे ही देख लीजिए। ठीक है, जो 1-2 जगहों से कनेक्टेड है आप उसको नॉर्मली याद कर सकते हैं। लेकिन अगर 4-5 जगहों से या उससे अधिक जगहों से कनेक्टेड है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। जैसे आगरा हो गया तो ये के से कनेक्टेड है। ठीक है, कानपुर, और ये फिर अगेन किससे कनेक्टेड है, जे से कनेक्टेड हो गया है, फिर इस जे से कनेक्टेड हो गया, इस वाले जे से अगेन, और यहाँ पे किससे, यू से कनेक्टेड हो गया है, 4 हुआ, और एक किससे कनेक्टेड है, दलहई से कनेक्टेड हो गया। ठीक है, इस तरह से आप याद करने के लिए लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ टफ लग रहा है या फिर कोई चीज़ ऐसी है जो टफ लग रही हो तो आप इस तरह से लिख के उसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आगे हमारी थ्योरी, एक बार पहले हम इसको रीड करेंगे फिर इसको समझेंगे। ठीक है, द इंडियन रेलवे सिस्टम इज द मेन आर्टरी ऑफ द कंट्रीज इनलैंड ट्रांसपोर्ट। इट इज नीडेड फॉर large scale movement of traffic, both freight and passenger. It contributes to the economic growth and also promotes national integration. The first steamed up from Mumbai to Thane in 1853, covering a distance of 34 km. Today, railways have become more important in our national economy than all means of transport put together. It is the second largest network in Asia and is the largest public sector undertaking in India. मतलब ये क्या रहा है, द इंडियन रेलवे, जो हमारा इंडियन रेलवे है, इंडियन रेलवे सिस्टम है, इज द मेन आर्टरी, ये मेन आर्टरी है ऑफ द कंट्री इनलैंड ट्रांसपोर्ट। कंट्री इनलैंड ट्रांसपोर्ट मतलब हमारे कंट्री के अंतर्गत जो ट्रांसपोर्ट है उसमें ये मेन आर्टरी का काम करता है। कौन, इंडियन रेलवे सिस्टम। It is needed for large scale movement of traffic, both freight and
पैसेंजर, ये इट इज़ नीडेड फॉर लार्ज स्केल, मतलब अधिक मात्रा में इसकी ज़रूरत है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक के लिए, हाँ, बोथ फ्राइट एंड पैसेंजर के लिए। फ्राइट मतलब क्या होता है, परिवहन, ठीक है, परिवहन और पैसेंजर हमारे जानते हैं पैसेंजर। इट कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड आल्सो प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन। ये क्या करता है, इट कंट्रीब्यूट्स मतलब योगदान देना किसी चीज़ में, ठीक है, इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड आल्सो प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन। हमारे नेशनल राष्ट्रीय एकीकरण में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है और इकोनॉमिक ग्रोथ में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। किसका, आगे हम देख ही रहे हैं इंडियन रेलवे सिस्टम का, ठीक है, उसकी बात चल रही है। और कहाँ थे हम, द फर्स्ट स्टीम्ड ऑफ फ्रॉम मुंबई टू थाने इन 1853, इसे याद करिएगा, 1853, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर, ठीक है। पहली जो ट्रेन थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी, ये मुंबई से लेकर थाने तक चली थी, ठीक है। और इन 1853 में, ईयर भी याद रखिएगा, 1853 में, और कितना डिस्टेंस कवर की थी, 34 किलोमीटर। टुडे रेलवेज हैव बिकम मोर इम्पॉर्टेंट इन आवर नेशनल इकोनॉमी देन ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पुट टुगेदर, ठीक है। आज क्या है हमारा, रेलवेज हैव बिकम मोर इम्पॉर्टेंट, हमारा रेलवेज क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, ठीक है, इन आवर नेशनल इकोनॉमी, हमारे नेशनल इकोनॉमी में रेलवेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। देन ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पुट टुगेदर, अगर जो अदर जो हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं उन्हें हम एक साथ मिला दें, उसकी कंपेयरिंग में भी रेलवे सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है इकोनॉमी के लिए, ठीक है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट नेटवर्क इन एशिया, ठीक है, एशिया में ये सेकेंड लार्जेस्ट नेटवर्क है। एंड इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया, ये लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर है कहाँ पे, अंडरटेकिंग इन इंडिया, ठीक है। तो ये रही हमारी थ्योरी। हम आपको बता दें कि एक हमारे 10th का जो सिलेबस है ज्योग्राफी का, ये ख़त्म हो चुका है, बस एक और बचा है, उसको हम अगले वीडियो में बना देंगे, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो या फिर नेक्स्ट सीरीज किस क्लास की हम स्टार्ट करें, अगर आपको कुछ आइडिया देना चाहें आप, या आपको कुछ ऐसे ज़रूरत है तो आप ज़रूर बताएं हमें, आगे हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि हम अगला वीडियो या अगला सीरीज किस चीज़। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी एंड होता है, इसी चैप्टर के साथ ये लास्ट सेकंड चैप्टर, यानी एक चैप्टर और बचा हुआ है। इसके बाद वो चैप्टर ख़त्म होने के बाद हमारा जो 10th का ये सीरीज है ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। आने वाली वीडियोस में हम किस पर वीडियो बनाएं या फिर किस क्लास का लाएं, इस पे हम चाहते हैं कि आप कोई सजेशन दें, या फिर आप चाहते हो कि हम उस पर वीडियो बनाएं ऐसे मैप पे, तो उस मैप का नाम भी आप बता सकते हैं कि किस पर बनाएं, या टॉपिक बता दें, मतलब कुछ आप सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है सजेस्ट करने की कि हम आपको उस पर अवेलेबल कराएं वीडियो, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, वरना आगे तो चलेगा ही जो चलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।